वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के मिड एग्जामिनेशन के पोस्टपोन्डेड डेट के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का मिड एग्जाम जो है वो इसी मंथ में 25 तारीख से होने वाला था, यानी कि 25 सितंबर से आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला था। राइट, पहला एग्जाम आप लोग का मैथ का था, डेट शीट वगैरह सब कुछ आ चुका था जैसा कि आपको पता है। अब इस एग्जाम को फाइनली जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। राइट, अब ये नेक्स्ट मंथ आप लोग का एग्जाम होगा। डेट शीट भी आ चुकी है, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता देता हूँ क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, कितने टाइम तक ये एक्सटेंड हो चुका है, ये ऑफिशियली अब आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप कोई बच्चा अच्छे नंबर नहीं गेन कर पाएगा ना, तो फिर तो आपकी मिस्टेक है और प्लेसमेंट टाइम में फिर आपको दिक्कत होगी। जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके मार्क्स कम थे। मैं आपको बताता हूँ, मार्क्स अगर कम हो गए आपके, तो हर सेमेस्टर आपको उसको गेन करने के लिए, यानी कि एवरेज सुधारने के लिए ज्यादा मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, है ना, यानी कि ज्यादा परसेंटेज लानी पड़ेगी। तो आप अभी से प्रैक्टिस करो। मैंने बता रखा है कि प्लेसमेंट कब होता है, प्लेसमेंट में कितने मार्क्स मांगती है कंपनी, इन सारी चीजों को पहले मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियोस आप देख सकते हैं। तो प्लीज आप सभी अभी से स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तो ये एक्सटेंड हुआ है ना, बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे सकते हैं आप लोग। अगर इसके बाद भी आपके बेकार नंबर आते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। और मैंने आपको बता रखा है कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। अप्लाइड मैथ है, किसी पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, राइट, और भी ड्राइंग वाले सब्जेक्ट है ना, और आपके पास मैकेनिक्स भी है। तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में और जितना आपके एग्जामिनेशन में आता है ना। राइट, आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है। अगर आप एक ही चीज़ को डिटेल में ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। और ये अप्लाइड मैथ फर्स्ट जो है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स और मैकेनिक्स फिजिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आगे तक आपके काम आएंगे। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, हमारा जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मैंने प्रॉपर कोर्स बना रखा है, वहाँ पर आप जाके इनरोल करके अपनी स्टडी कर सकते हो। और उतना ही करिए जितना आपके सिलेबस में पूरा मैंने मैंशन कर रखा है उसके अंदर। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ आप सभी वहाँ पर इनरोल करके अपनी स्टडी वगैरह स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी पूरा टाइम है आपके पास। अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे डेट एक्सटेंड हुआ है, अब कब आपका एग्जामिनेशन वगैरह होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने पीडीएफ ओपन किया। अब इस पीडीएफ में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो फाइनली आपका एग्जाम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लर है वैसे, मैं आपको लेकिन समझा देता हूँ जो भी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आपका एग्जामिनेशन जो था, पहले जो डेट थी आपकी वो थी 25 तारीख, है ना, 25 तारीख। ठीक है, इस तरीके से आपका ये डेट मेंशन कर रखा था। लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्टपोन्डेड डेट फॉर एग्जामिनेशन, है ना, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन करके आप देख सकते हो मिड एग्जाम जो थ्योरी एग्जामिनेशन है, जो लिखने वाला एग्जाम होता है, एक तो प्रैक्टिकल होता है, जैसे केमिस्ट्री का फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है ना, तो उसका एग्जाम अलग होता है और थ्योरिकल एग्जाम अलग होते हैं। ठीक है, तो थ्योरिकल एग्जाम यानी कि लिखने वाले एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो कब से स्टार्ट होंगे, 11 तारीख से स्टार्ट होंगे। अभी डेट शीट प्रॉपर आएगी, मतलब मैथ का कब होगा, साइंस का कब होगा, इस तरीके से। तो देख सकते हो 11 तारीख से आप लोग के एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। तो अच्छा खासा टाइम मिल रखा है आपको। अगला यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिड एग्जाम का प्रैक्टिकल कब होगा, तो देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है 23 तारीख से। तो बहुत ज़्यादा अब आपको टाइम दे दिया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपनी स्टडी वगैरह सही से स्टार्ट कर दो। बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम मिल चुका है। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मार्क्स 70% से ऊपर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगा। 70, और जो अच्छी कंपनी होती है वो 80% मांगती है, यानी कि जो भी एवरेज है आपका, है ना, हर एक सेमेस्टर का, वो 80 से ऊपर होना चाहिए, 70 से ऊपर होना चाहिए। और बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो 60 भी बोल देती है, लेकिन आप अपना अच्छा मान के चलोगे ना, क्योंकि जो अच्छी कंपनी होंगी वो 80 बोलेंगी। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, बाकी में इस वीडियो को मुझे लगता है यहीं पे खत्म करना चाहिए। मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। और कोर्स वगैरह सभी स्टूडेंट इनरोल करके स्टडी करना स्टार्ट कर दो, उसके अंदर इनफ है ना, बार बार आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। राइट, और बिल्कुल इनफ मैंने बता रखा है, पीडीएफ बुक आप पूरा प्रैक्टिस कर लो, उतने में हो जाएगा, कुछ फालतू चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।